हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे डिफेंस सिविल जॉब इन्फो चैनल में। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी में ज्वाइन कर सकते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रिटन टेस्ट, एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल, जो कि आपको एक जेंटलमैन कैडेट के तौर पर आपकी ग्रेजुएशन करवाकर भारतीय सेना में अधिकारी के तौर पर सेवा नियुक्त करता है। तो यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिफेंस सिविल जॉब इन्फो को सब्सक्राइब और शेयर कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट छात्रों को मिल सके। तो आज हम पूरा नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि पुणे में स्थित है, के बारे में जानेंगे। सबसे पहले नेशनल डिफेंस एकेडमी में क्या होता है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें आप कैसे प्रवेश पा सकते हैं। इस यह आपको बता दूं मैं कि 12th क्लास के बाद आप इसके अंदर प्रवेश पा सकते हैं, जो कि यूपीएससी द्वारा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है साल में एक बार। इसकी एज लिमिट, इसकी इसमें किसी भी स्टूडेंट की एज 16.5 ईयर्स टू 19.5 ईयर्स मीन्स 16.5 से 19.5 साल तक इसकी कंडीशन है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, 12th क्लास और इक्विवेलेंट विद फिजिक्स एंड मैथ फॉर द आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। तो इसमें आपको 12th क्लास के में फिजिक्स और मैथ ज़रूरी है। कहने का मतलब नॉन मेडिकल या साइंस का स्टूडेंट इसमें आसानी से एप्लीकेबल हो सकता है। मैरिटल स्टेटस, इसमें अनमैरिड कैंडिडेट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एप्लीकेशन टू बी रिसीव बाय, इसमें जो एप्लीकेशन है यूपीएससी की वेबसाइट पर इसकी नोटिफिकेशन आती है, जो कि आपको समय समय पे बता दी जाती है। डेट कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग, इसमें जो आपकी जो ट्रेनिंग स्टार्ट होती है जनवरी और जुलाई सेशन में होती है। इसकी ट्रेनिंग एकेडमी खड़कवासला पुणे में स्थित है, जिसमें 3 साल आपका एनडीए और 1 साल आईएमए, जो कि आर्मी कैडेट्स चूज़ करते हैं। और नेवल एकेडमी के लिए 3 साल एनडीए, 1 साल नेवल एकेडमी। और एयरफोर्स के लिए 3 साल एनडीए और 1.5 साल एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद। इस प्रकार से ये ट्रेनिंग शेड्यूल है। इसका एक फ्लो चार्ट के तौर में व्यू क्या है, सबसे पहले यूपीएससी के द्वारा रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद 5 डेज सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, जिसको हम एसएसबी बोलते हैं। उसके बाद आपका मेडिकल, फिर मेरिट ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज, तो मेरिट लिस्ट के बेस पर आपका सिलेक्शन होता है। At the IMA, Army cadets are known as gentlemen cadets and are given strenuous military training for a period of 1 year. On successful completion of training, gentlemen cadets are granted permanent commission in the rank of lieutenant, subject to being medical fit in SAFE 1. इसमें जो आईएमए कैडेट होते हैं उनको जेंटलमैन कैडेट्स के बोला जाता है, जिनका ट्रेनिंग पीरियड एनडीए के बाद 1 साल का होता है, जो कि आईएमए देहरादून में होता है। उसके बाद उसको भारतीय सेना में स्थायी तौर पे कमीशन मिल जाता है, जो कि लेफ्टिनेंट रैंक मिलती है। नेवल कैडेट्स आर selected for the executive branch of the Navy on passing out from the National Defense Academy and are given further training at Indian Naval Academy Azimala for a period of 1 year, on successful completion of which they are promoted to the rank of सब lieutenants। तो नेवी में आपको 3 साल के एनडीए ट्रेनिंग के बाद 1 साल के लिए अजीमाला नेवल एकेडमी में भेजा जाता है, जिसके बाद आप नेवी में स्थायी रैंक सब लेफ्टिनेंट के तौर पे भर्ती या सेवानियुक्त हो जाते हो। एयरफोर्स, एयरफोर्स में फ्लाइंग ट्रेनिंग का जो पीरियड है 1.5 साल के लिए है, और एट द एंड ऑफ 1 year ऑफ ट्रेनिंग दे आर गिवन प्रोविजन कमीशन इन द रैंक ऑफ फ्लाइंग ऑफिसर। और ओनली 1 साल के बाद आप फ्लाइंग ऑफिसर के तौर पे कैडेट स्थायी कमीशन प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अगर आप पायलट के तौर पर उसके अंदर भर्ती हुए हैं, आपने ज्वाइन किया है, तो आपको 1.5 साल की ट्रेनिंग एनडी के बाद करनी पड़ेगी, जिसका आपका जो पीरियड रहेगा 6 महीने रहता है 1 साल
बेसिक ट्रेनिंग होने के बाद। इसमें जो आपका ट्रेनिंग के दौरान IMA हो या अजीमाला एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद हो, इन तीनों में ही आफ्टर NDA आपका जो सैलरी अमाउंट है एक स्टाइपेंड के तौर पे 56,100 रुपीज़ पर मंथ मिलता है। उसके बाद जैसे ही आप परमानेंट कमीशन प्राप्त कर लेते हो, उसके बाद आपको सभी अलाउंसेस और अतिरिक्त भत्ते वगैरह मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। NDA में आप क्यों ज्वाइन करोगे, इसका क्या फ़ायदा है? तो NDA एक ऐसी संस्था है जहाँ पे आपका ओवरऑल आपको डेवलप किया जाता है एज ए जेंटलमैन के तौर पे, जिसमें आपको 31 टाइप की तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करवाई जाती है, लाइक एज एरो मॉडलिंग, गोल्फ, ग्लाइडिंग, सेलिंग, विंड सर्फिंग, एस्ट्रोनॉमी, फोटोग्राफी एंड मैनी मोर, जो कि एक कॉमन और सिंपल स्टूडेंट के लिए एक सपने की तरह होता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि ये एक एडवेंचरस के साथ साथ देश सेवा करने का मौका और साथ साथ हाई पे एंड सैलरी। और अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप इसकी वेबसाइट www.nda.nic.in पर भी विजिट कर सकते हैं। इसके बाद +2 के बाद एक और एंट्री होती है जिसको बोलते हैं टेक्निकल एंट्री स्कीम। इसमें भी आपको 12th क्लास पास करने के बाद अप्लाई करना होता है, जिसमें आपके मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए और आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट मैंडेटरी होना चाहिए। इसमें आपको सिलेक्शन सबसे पहले आपको 12th की परसेंटेज बेस पर कट ऑफ लगेगी। कट ऑफ लगने के बाद आपको SSB की कॉल आएगी और SSB इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट के बेस पर कर लिया जाता है, जिसकी ट्रेनिंग टोटल 5 ईयर्स की है। सबसे पहले बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग 1 ईयर की, जो आपकी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में होती है। उसके बाद टेक्निकल ट्रेनिंग होगी आपकी प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग फॉर 3 ईयर्स एट एनी ऑफ द 3 CTW कैडेट ट्रेनिंग विंग, CME पुणे, मिलिट्री इंजीनियरिंग ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महू एंड मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिकंदराबाद। तो ये फेज़ 1 में है आपका। उसके बाद आपका फेज़ 2 में पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग फॉर 1 ईयर एट CMA। आप कमीशन लेने के बाद भी 1 साल फिर आपको CMA पुणे में भेजा जाता है या फिर सिकंदराबाद में भेजा जाता है। और इसी प्रकार लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।